नमस्कार मित्रों, आप सभी का और एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम संपूर्ण हिंदी कविता से संबंधित सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपके सभी कविता रिवाइज हो जाएंगे और इसमें सभी परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है, जैसे एसएसबी, टीजीटी, एलटीआर और ओस्टेट की परीक्षा में। आप अंत तक जरूर देखने का प्रयास करेंगे मित्रों। पहला प्रश्न आपके समक्ष है। जब राम के रूप में उनकी शक्ति की ज्वाला हुंकार उठी, तब रक्षा करो चिल्लाता हुआ कौन श्री राम की शरण में आ गिरा था? सागर अपना रूप धारण करके, अपना देह धारण करके श्री राम की शरण में आ गिरा था। क्योंकि जब श्री राम जी प्रेम से 3 दिन तक रास्ता मांग रहे थे सागर से, तो उन्होंने नहीं दिया। जब श्री राम जी क्रोधित हुए, तब उन्होंने रक्षा करो चिल्लाता हुआ आ गिरा था। और यह प्रश्न मित्रों कुरुक्षेत्र के तृतीय सर्ग से लिया गया है। क्या शोभा देता है उस भुजंग को जिसके पास गरल हो? जिस भुजंग के पास, जिस सांप के पास गरल हो, विष हो, उसे क्या शोभा देता है? उसे क्षमा शोभा देता है। इसी प्रकार जिस व्यक्ति के पास शक्ति हो, यहाँ पे गरल को शक्ति के साथ तुलना किया गया है। क्षमा उसी व्यक्ति को शोभा देती है जिसके पास शक्ति हो। जुगनू कविता में कवि जीवन संघर्ष और अवसाद के समय मनुष्य को कैसा संदेश देते हैं? अवसाद मतलब दुख के समय मनुष्य को संदेश देते हैं कवि कि हमेशा आशान्वित बने रहना है, हमेशा किसी भी परिस्थिति में अपने अंदर उम्मीद जगाए रहना है। जिस प्रकार जुगनू आशा, उम्मीद और विश्वास के साथ रात में, अंधेरी रात में भी अपने विश्वास को जगाए रहता है। प्रलय की रात में प्रणय की बात सोचकर प्रेमी किसकी प्रतीक्षा में रहता है? प्रलय हो, चाहे आंधी आए, तूफान आए, फिर भी वो प्रेम की बात सोच के, प्रणय की बात सोचकर प्रेमी किसकी प्रतीक्षा में रहता है? प्रेमी अपने प्रियतम की प्रतीक्षा में रहता है। कबीर ने महाठगनी किसे कहा है? कबीर ने महाठगनी माया को कहा है, क्योंकि माया बहुत आकर्षित होती है और अपने हर रूप को परिवर्तित करके मनुष्य को अपने मोह माया जाल में फंसाती है। जिस प्रकार राजा के यहाँ रानी बन के बैठी होती है, केशव के यहाँ कमला बन के माया बैठी होती है, शिव के यहाँ भवानी तीर्थ में पानी, तुर के यहाँ तुर्कानी बनकर बैठी होती है। इसीलिए कबीरदास माया को महाठगनी कहती है। तीरगोन फांसी लिए कर डोले में, तीरगोन का क्या अर्थ है? तीरगोन यानी 3 गुण, सत्य, रज और तम। कवि इसे फांसी कहे हैं, यानी ये 3 गुण रूपी बंधन है। इसी में पूरा संसार समाया हुआ होता है, इसी जाल में फंसा हुआ होता है। भारत ने चीन को क्या दिया था? भारत ने चीन को धर्म की दृष्टि दी थी और पूरे विश्व को शांति का संदेश दिया था। दया का दान किसे दिया था? यौवन को। इसी प्रकार से इस भारतवर्ष कविता में भारत के अतीत का गौरवशाली वर्णन किया गया है। कवि क्या देखकर उसकी खबर पिताजी को देने लौट आए थे? ये अकाल के दूध से संबंधित प्रश्न है। क्या देखे थे? एक दूध की हरी पत्ती को देखते हुए वो अपने पिताजी के पास आए और पिताजी को खबर देते हुए बताए। तो ये दूध की हरी पत्ती को देखकर जब बताए तो उनके पिताजी बुदबुदाने लगे और कहने लगे कि हाँ, अभी भी बहुत कुछ बाकी है, अगर एक दूध की पत्ती बची है, अर्थात आशा, उम्मीद। बहुत दिनों के बाद कवि ने जी भर क्या सूंघे? जी भर सूंघे मौलसिरी के ताजे तट के फूल। और कवि ने जी भर क्या खाए थे? ताल मखाना खाए। क्या चूसे थे? गन्ने चूसे। और क्या देखे थे और क्या सुने थे? यानी गांव की स्त्रियों की, धान कुटती हुई स्त्रियों की कोकिल कंठी तान, कोयल के जैसे उनकी बोली थी। ये सभी अपने गांव के बारे में प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन इस बहुत दिनों के बाद कविता में कवि ने किया है। समर आरूढ़ शब्द का अर्थ क्या है? समर मतलब युद्ध, आरूढ़ मतलब तत्पर होना, तैयार होना। मनुष्य युद्ध के लिए तैयार हो जाता है, युद्ध के मैदान में डटा हुआ। मनुष्य जानता है कि युद्ध का अंतिम परिणाम ध्वंस होता है, फिर भी जानने के बावजूद भी युद्ध के लिए फिर से तैयार होता है, मारता है, मरता है और अंत में आंसू बहाता है। विजय के बाद
पात्र अश्रु क्यों बहा रहा है? जीतने के बाद भी युधिष्ठिर क्यों रो रहा है? क्योंकि नरसंहार और अपनों को खोने के शोक के कारण, अपनों को खोने के दुख के कारण, पीड़ा के कारण युधिष्ठिर को आत्मग्लानि होती है, पछतावा होता है। इसीलिए वो जीत कर भी अपनी आंख से कीचड़ नयन का डालता है, अर्थात अपनी आंख से आंसू बहाता है। कुरुभूमि में हुए नरमेध का अर्थ क्या है? नर अर्थात मानव, मेध मतलब बलि। तो कुरुभूमि में, कुरुक्षेत्र में नरसंहार होने से पहले भी एक बलि हुई थी, और वो बलि किसका हुआ था? वो दुशासन का वध हुआ था। यानी मनुष्यों की भारी बलि या व्यापक नरसंहार हुआ था। बच्चन जी बटोही किसे कहते हैं? बच्चन जी बटोही कहते हैं जीवन यात्रा में चलने वाले मानव को। हर मानव अपने जीवन में चलता है, लेकिन कवि कहते हैं कि आप जिस पथ की पहचान कर रहे हैं, जिस पथ पे आपका भविष्य निर्वहन करेगा, एक बार उसे जरूर पहचान लीजिए। और पथ को पहचानने की बात कहते हैं, क्योंकि उस पथ की कहानी किसी पुस्तकों में नहीं लिखी गई है। जो पैरों की निशानी छोड़ गए हैं का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पूर्वों के आदर्श का हमें अनुकरण करना है। आदर्श यानी उनके अच्छे कर्मों को हमें भी अपने अंदर आत्मसात करना है और उन्हें अनुकरण करना है। सफल पंथी वह होता है जो अच्छे बुरे में ना उलझ करके साथ आगे बढ़ता है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मित्रों, यहाँ पे रिक्त स्थान टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। सफल पंथी वह होता है जो विश्वास के साथ अपने पथ में आगे बढ़ता है और इस संसार के दुख से, कांटों से, परिस्थितियों से नहीं उलझता है, वही इस सफल पंथी कहलाता है। सन 57 में पुरानी तलवार क्यों चमक उठी थी? सन 57 में पुरानी तलवार चमक उठी थी क्योंकि सभी ने फिरंगियों को देश से दूर भगाने के लिए अपने मन में उज्ज्वला, अपने मन में वो देशभक्ति की प्रेरणा सभी ने अपने मन में जागृत कर ली थी। इसीलिए फिरंगियों को देश से दूर भगाने के लिए वो तलवार चमक उठी थी। बचपन में बर्छी, ढाल, कृपाण, कटारी किसकी सहेली थी? बर्छी, ढाल होगा मित्रों। बचपन में बर्छी, ढाल, कृपाण, कटारी यह लक्ष्मीबाई की सहेली थी। उन्होंने बचपन से ही वीरता के खेल खेला करते थे, इसीलिए उसकी सहेली यही थी। आली, वही बात हुई, भय जिसका था मुझे। यहाँ आली शब्द का संबोधन किसके लिए किया गया है? यहाँ पे आली शब्द का संबोधन जो है मित्रों, अपने सखी के लिए यशोधरा कहती है कि मुझे जिसका भय था वही हुआ। मैं स्वप्न में थी और पति ने मुझे इसी अवस्था में छोड़कर चले गए। यशोधरा को अपने पति के कहाँ जाने का भय था। अपने पति को गहन वन में जाने के लिए भय था, क्योंकि सिद्धार्थ यशोधरा को त्याग कर संन्यास हेतु संसार में सत्य की खोज करने के लिए निकल पड़े थे। और यशोधरा को यही डर था, यही भय था। कहाँ जाने के लिए? गहन वन में। संन्यास बन जाने के कारण यशोधरा को ये डर था। यशोधरा ने अपने पति को ध्यान मग्न देखकर क्या कहकर पुकारा था? अपने पति को कहा था प्राण वल्लभ या स्वामी कहा था। मित्रों, इसी तरह से बहुत सारे प्रश्नों का समाहार हमारे पैड बैच में शुरू हो चुका है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। झांसी की रानी की आराध्य देवी कौन थी? झांसी की रानी की आराध्य देवी भवानी थी। बटोही की आंखों में स्वर्ग होने पर भी पांव कहाँ रहना चाहिए? आंखों में स्वर्ग हो लेकिन पांव इस पृथ्वी पर टिके रहना चाहिए, क्योंकि हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। हमारा पांव पृथ्वी पर भी रहना चाहिए। कलियां माली को आते हुए देखकर क्या कहती है? कली जो अभी पूर्ण रूप से फूल नहीं बनी होती हैं, कलियां कहती हैं कि हमारी बारी कल आएगी। आज जो फूल हैं उसे तोड़ी जाएगी, कल हमारी बारी आएगी। क्योंकि यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि हर इंसान का समय आता है, इसीलिए किसी के बुरे दिन को देख करके हमें हंसना नहीं चाहिए, उन पर घमंड नहीं करना चाहिए, हमें अच्छे समय को देख के। यशोदा बालक कृष्ण को पालने में सुलाकर किसे बुलाती है?
निंद्रियां रानी को बुलाती है। किसे बुलाती है? निंद्रियां रानी को बुलाती है। और सुलाने के लिए मधुर गाती है, प्यार से पुचकारती है, दुलार करती है और सुलाती है। चले भरतो जह सिंह रघुराई, सात निषाद नाथो लघु भाई। यहाँ लघु भाई किसे कहा गया है? भरत जी कहाँ गए? जहाँ मतलब जहाँ गए, जहाँ पे गए जहाँ राम और सीता जी थे, और साथ में निषाद राज भी गए और लघु भाई भी गए। तो लघु भाई यहाँ किसे कहा गया है मित्रों? लघु भाई यहाँ पे शत्रुघ्न को कहा गया है। धतूरे से किसकी मादकता अधिक है? धतूरे से भी सबसे अधिक मादकता होती है सोने की। यानी धतूरे खाकर लोग पागल हो जाते हैं, तो सोने को पाकर लोग बौरा जाते हैं। इसीलिए सोने में धतूरे से अधिक मादकता है। डलहौसी ने क्यों फौजी भेजकर दुर्ग पर अपना झंडा फहराया था? क्योंकि राजा के निधन से राज्य हड़पने का एक अवसर पाया था, इसीलिए उन्होंने दुर्ग पर अपना झंडा फहराया था। अराती सैन्य सिंधु में का तात्पर्य क्या है? अराती अर्थात शत्रु, शत्रु के सैन्य रूपी सिंधु में इसका अर्थ होता है, यानी दुश्मनों के सैन्य रूपी समुन्दर में। अराती सैन्य सिंधु में सुवाड अग्नि से जलो, प्रवीर हो जय बनो जय बनो। महाभारत कहती है कि अगर दुश्मन एक सागर है तो तुम उस सागर की अग्नि हो, और सागर की अग्नि की भांति तुम उस पर प्रहार करो, क्योंकि तुम वीर हो, कभी डरने वाले नहीं हो, तुम साहसी हो। विजय केवल लोही की नहीं, किसकी रही धरा पर धूम? धर्म की रही धरा पर धूम। और ये प्रश्न जो है मित्रों, ये कहाँ से लिया गया है? और ये भारतवर्ष कविता से लिया गया है। जातियों का उत्थान पतन आंधी तूफान झेलकर, प्रलय में पलकर हम क्या हुए? हम सदैव आंधी तूफान झेलते रहे, प्रलय झेलते रहे, और उसमें झेलकर हम क्या हुए? वीर बन गए। इस भारतवर्ष की कविता में हमारे अतीत के गौरवशाली इतिहास का वर्णन किया गया है कि हमारे भारतवर्ष ने पूरे विश्व को शांति का संदेश दिया, यौवन को दया का दान दिया, और चीन को धर्म की दृष्टि प्रदान की, और श्रीलंका को सिंहल की सृष्टि दी। जब तारों के दीपक स्नेहहीन और तरु के पत्ते श्वास शून्य हो गए थे, तब किसने अवनी में मंडप तान लिया था? अवनी अर्थात पृथ्वी में। किसने? तम ने। जब तारों के दीपक स्नेहहीन हो गए थे और तरु के पत्ते यानी पत्ते श्वास शून्य हो गए थे, यानी पत्ता में कोई हलचल नहीं था। यहाँ पे प्रकृति के शांत होने का वर्णन किया गया है, रात्रि होने का वर्णन किया जा रहा है। चिंता हो स्वत्व कोई और तू डैश से काम ले, यह पाप है। अगर आपसे आपका कोई अधिकार छीन रहा है, तो हम अगर त्याग तप से काम लेंगे तो यह पाप है। और यहाँ पे धर्मराज युधिष्ठिर से भीष्म पितामह कहते हैं कि अगर जो कोई भी तुम्हारे तरफ हाथ बढ़ा रहा है, उसके हाथ को काट देना ही पुण्य है। हृदय राज्य की रानी का अभिषेक कौन करता है? हृदय राज्य की रानी का अभिषेक केवल एक तारा करता है। और ये प्रश्न किस कविता से ली गई है मित्रों? और ये प्रश्न जो है संध्या रूपी सुंदरी से ली गई है। अगला प्रश्न है, कवि ने सौंदर्य गर्विता किसे कहा है? कवि ने सौंदर्य गर्विता सरिता को कहा है। किसे? सरिता को। एक क्षण बाद वह कांपी और उसके माथे से क्या गिरे? वह कांपी। कौन कांपी? वह तोड़ती पत्थर, वह मजदूरनी जो भरी दोपहरी में भी कठिन परिश्रम संघर्ष करते हुए कांप रही थी। और उसके माथे से क्या गिरे? वह पत्थर तोड़ रही थी। सीकर गिरने लगे, सीकर अर्थात पसीने। फिर भी उन्होंने किसी से मदद नहीं मांगा। उन्होंने एक बार उस भवन की ओर देखा, लेकिन किसी ने उसे मदद की निगाह से नहीं देखा। इसीलिए वो फिर से अपने आप को कहने लगी कि मैं तोड़ती पत्थर। इलाहाबाद के पथ पर निराला ने किसे देखा था? किसे देखा? पत्थर तोड़ती मजदूरनी को, संघर्ष करते हुए वह स्त्री को, उस अबला को
जो कि इलाहाबाद के पथ पर निराला जी ने देखा था। सखी नीरवता के कंधे पर बाहें डालकर छा हंसी, वह किस पथ से चले थे। सखी नीरवता, यहाँ पे सखी नीरवता को कहा गया है और उसके कंधे पर बाहें डालकर छा हंसी, वह मतलब संध्या सुंदरी किस पथ से आ रहे थे। अंबर पथ से आ रहे थे। अंबर यानी आसमान, क्योंकि संध्या का आगमन हो रहा था। और अंबर पथ से सखी नीरवता के कंधे पर संध्या सुंदरी बाहें डालकर अंबर पथ से आ रहे थे। किस समय रुई की तरह धरती जलने लगी थी। किस समय का वर्णन किया गया है, वह तोड़ती पत्थर कविता में दोपहर समय का वर्णन किया गया है। उस तमतमाती हुई धूप में वह मजदूर ने अपने संघर्ष को वर्णन करते हुए पत्थर तोड़ रही थी। विवश थी, लाचार थी। भयानक सूखे में पक्षी किसे छोड़कर चले गए हैं। पक्षी किसे छोड़कर चले गए। पक्षी कहाँ पे बैठते हैं, पेड़ों को छोड़कर चले गए थे। कौन कहता है ऐसा अकाल कभी नहीं देखा। ऐसा अकाल कभी नहीं देखा, ऐसे पिताजी कहते हैं, कवि के पिता कहते हैं, क्योंकि चारों ओर ऐसा अकाल था, लेकिन उस अकाल में भी एक दूब में उम्मीद बची हुई थी। बहुत दिनों के बाद कवि ने जी भर की क्या देखा। बहुत दिनों के बाद कवि ने फसलों की मुस्कान देखी। कवि ने बहुत दिनों के बाद क्या देखा, फसलों की मुस्कान। और बहुत दिनों के बाद कवि ने क्या सुना, कोकिल कंठी तान, यानी उन स्त्रियों की, धान कुटती हुई स्त्रियों के मुख से कोयल की जैसी आवाज, कोयल की जैसी गीत को सुना था। कवि ने गंध, रूप, रस, स्पर्श शब्द को एक साथ ही कहाँ भोग लिया था। इस भू पर, अर्थात इसी पृथ्वी पर वह अपने गांव में इस सभी रस को एक साथ भोग लिया था। परम प्रेम यानी परम प्रेम से पूरन दो भाई में, दो भाई किनके लिए प्रयुक्त हुआ है। भरत और शत्रुघ्न के लिए यहाँ पे प्रयोग हुआ है। भरत महिमा से संग्रहित प्रश्न है। भरत और राम के प्रेम को देखकर कवि के अनुसार कौन अपनी सूद बोध भूल गए थे। कौन भूल गए थे अपनी सूद बोध को, अपनी बुद्धि को, अपनी चेतना को। कौन। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, अयोध्यावासी, केवल देवता, वन के पशु पक्षी। भरत और राम के प्रेम को देखकर कवि के अनुसार अपनी सूद बुद्ध भूल गए थे। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अगम स्नेह भरत रघुवर को, पंक्ति में अगम शब्द का क्या अर्थ है। अगम, जहां पहुंचना या जिसे समझना बहुत ही कठिन हो। अगम स्नेह यानी कि उनके प्रति, श्री राम के प्रति भरत का जो स्नेह था, भरत रघुवर को, भरत यानी उनका प्रेम, भरत का स्नेह, भरत का प्रेम रघुवर के प्रति, श्री राम के प्रति इतना कठिन था कि उसे समझना अगम था, उन्हें समझना कठिन था। इसका वर्णन भी उन देवतागण भी नहीं कर पा रहे थे। भरत और राम के स्नेह के सामने किनका मन वहां तक नहीं पहुंच पाता। कौन वर्णन नहीं कर पा रहे थे भरत और श्री राम के प्रेम को। कौन। ब्रह्मा, विष्णु और महेश। विधि, हरि, हर। विधि मतलब ब्रह्मा, हरि मतलब विष्णु, हर मतलब महेश। यानी भरत के प्रति श्री राम के ऊपर जो स्नेह था, जो भाईपना था, भातृत्व भाव था, उनको कौन वर्णन नहीं कर पा रहे थे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, उनका मन वहां तक सोच भी नहीं सकते थे। मिली सपेम रिपु सुदन ही में रिपु सुदन किसे कहा गया है। रिपु सुदन कहा गया है मित्रों ये शत्रुघ्न को। मिली सपेम रिपु सुदन ही, यानी केवट बहुत प्रेम से शत्रुघ्न को मिले और अंत में लक्ष्मण जी भरत से मिले। इसी तरीके से मित्रों बहुत सारे प्रश्नों का समाहार आरंभ हो चुका है। आप पैड बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे प्रत्येक पद्यांश को, प्रत्येक कविता कहानी को पंक्ति दर पंक्ति समझाया जा रहा है, क्योंकि मित्रों प्रश्न बहुत ही गहराई के साथ पूछा जा रहा है। हमें पढ़ना ही
अधिक नहीं बल्कि उसे उसके पश्चात हमें बहुत सारे प्रश्नों का अभ्यास भी ज़रूरी है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। अब अगले वीडियो में मिलते हैं नई जानकारी के साथ।